जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागल अच्छे हो? तो फिर से मैं एक नई इंटरव्यू, नई ऊर्जा के साथ और नए अनुभव के साथ आपके सामने वापस किसी भक्त का अनुभव बताने वाली हूँ। शांत रहो, सब शांत हो जाएगा। मैं कहता हूँ अब समय आने वाला है, इनकी ठटरी गठरी बन के पाकिस्तान जाएगी और यहाँ हिंदू की चलेगी और हिंदू सीताराम बोलेगा, यही नारा गूंजेगा, इसके अलावा कोई नारा ना गूंजेगा। बहुत सारे डॉक्टरों को उसने दिखाया लेकिन वो मोती निकल नहीं पाया, पर मैंने बाबा के सामने अर्जी लगाई मनी मन में, और एक तरफ से उसने सांस लिया बच्चे ने और पूरा मोती यहाँ से निकल के पूरा बाहर। किसी डॉक्टर की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। समय नहीं है। अरे तुम्हें हगने के लिए समय कहाँ से मिल जाता है? जो भगवान के लिए तुम्हें समय नहीं है। वो खुद स्वयं बताएंगे। और एक बात मैं आपको पहली बोलना चाहती हूँ, जो बागेश्वर धाम में अब तक आपने मेरे इंटरव्यूज देखे हैं, अनुभव भक्तों के सुने हैं, वो 100% रियल हैं। ना कि किसी का पढ़ाई हुए, ना किसी को पहले प्रिपेयर करके यहाँ लाया जाता है। बागेश्वर धाम में खड़े होकर कोई जो झूठ बोलेगा वो भुगतेगा। मैं खुद बोल रही हूँ, सच्चाई है वो मैं आपके सामने लाती हूँ, वही ला रही हूँ। चलिए बात करते हैं सीताराम अंकल जी। सीताराम अंकल जी, आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रजनी शारना है। अच्छा, तो आप बागेश्वर धाम से कैसे जुड़े, पहले ये बताइए। मैं 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ। 1 साल से जुड़े हो जी। तो ये आप कितनी बार आ चुके हो? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, 1 साल पहले जुड़े थे, अभी पहली बार आए हो। हाँ जी। तो 1 साल से जुड़े थे, आप गुरुजी को और बागेश्वर धाम अपने बालाजी को मानने लगे, तो क्या घर से कोई पेशी लगाई थी क्या? जी। अर्जी लगाई थी क्या? जी अर्जी लगाई थी। अर्जी मैंने ये लगाई थी, देखिए अब से पहले जो मेरा मकान हुआ करता था वो एक टूटी फूटी एक झोंपड़ी थी, और वो भी किसी कारण कोर्ट द्वारा वो भी किसी ने छीन ली। वो मकान भी मेरा नहीं रहा। और आज मैं ऐसे शीश महल में जाके बैठ गया हूँ कि जहाँ में मुझे कोई सब उन्हीं की कृपा है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि जब पुराना टूटता है और पुराना टूट के जब नया बनता है तो पुराने वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर बनता है जी। तो ये मेरा अनुभव है। तो ये बागेश्वर धाम के चमत्कार हुआ आपको घर बैठे बैठे? जी बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए हैं। जैसे और बताओ। जैसे कि सपने में तो अधिक होते रहते हैं। जैसे कि मेरी बेटी की एक बार नाक में एक वो मोती चला गया था। बहुत सारे डॉक्टरों को उसने दिखाया लेकिन वो मोती निकल नहीं पाया, पर मैंने बाबा के सामने अर्जी लगाई मनी मन में, और एक तरफ से उसने सांस लिया बच्चे ने और पूरा मोती यहाँ से निकल के पूरा बाहर। किसी डॉक्टर की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और क्या आपको बताया जाए जिससे आपको विश्वास हो जाए कि भाई बागेश्वर धाम पे चमत्कार होते हैं? जो चीज आपको दुनिया मना कर देगी, कह देगी असंभव है, वो चीज यहाँ संभव होती है। आपको ये भक्तों के अनुभव इसीलिए दिखाए जाते हैं, इसलिए बताए जाते हैं कि भ्रम में मत रहो, इतने पढ़े लिखे मत बनो कि अपने सनातन धर्म और उसके शक्तियों को भूल जाओ। इतने भी पढ़े लिखे मत बनो, ऐसा पढ़ा लिखना फिर ना ही पढ़ा लिखा होना अच्छा है जो अपने सनातन धर्म की शक्तियों को भूल जाए। ये अपने बागेश्वर धाम में बालाजी की शक्तियां हैं, ये गुरुजी को कृपा है जो यहाँ आए और आप बोलो ना अपने मन की बात, लेकिन पूरी हिस्ट्री वो आपकी जानते हैं क्योंकि उन पे ऐसी कृपा उनको प्राप्त है अपने गुरुजी को, जिनका विश्वास अडिग था ना भगवान के लिए। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी अपने गुरुजी पे कि वो भक्तों की जान जाते हैं, भक्तों के कष्ट मिटाते हैं और भक्तों की समस्याएं जान जाते हैं उनके बिना बोले। तो ये रियलिटी है। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो धर्म विरोधी, जो फेमस होने के लिए कुछ राजनीति के चक्कर में, कुछ जलन ईर्ष्या भाव में, कोई किसी अपने निजी कारणों से गुरुजी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, झूठे फेक फ्रॉड उनके ऊपर बातें बोलते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा अपने सनातन धर्म से कि किसी की भी बात का कोई भी विश्वास ना करे, अपने सनातन धर्म पे विश्वास रखे, अपने हिंदू राष्ट्र पे विश्वास रखे, बस दूसरे के भगाई में ना बहके भगवान पे ऊपर विश्वास रखे। ये क्यों बहकाते हैं लोगों को? देखिए एक राजनीति है, बहुत बड़ी राजनीति है। विपक्ष पक्ष में जो बैठे हुए वो इनसे सबसे ये खिलवाड़ करवाते हैं और कुछ नहीं इससे ज्यादा। ये जानबूझ के भ्रम फैलाते हैं। जी उसका कारण भ्रम फैलाने का, लोगों को तोड़ने का, हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। जी बिल्कुल ऐसी हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, यही बात है सारी यही कारण है कि वो एक होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। जी अभी देखने को रोकने वाला पैदा ही नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र को रोकने वाला कोई पैदा नहीं है, बनकर रहेगा। हम कहते हैं और जो विरोधी हैं उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांध के भेज दिया जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सही बात है। जय सीताराम।
और जो इस बात को फिर भी देखो, अभी होली आएगी तो वो लोग ज्ञान देने आ जाते हैं, दिवाली आती है तो हमारे त्योहार पे ज्ञान देने आ जाते हैं, और जब वो अपने त्योहार पे जब जो बेजुबानों का गला काटते हैं, बकरे ईद जो भी ईद होती है उनकी बकरा काट के अपने जीवों की हत्या करते हैं, उन पर तो उनको कोई अपना ज्ञान नहीं आता। सही शांत रहो, सब शांत हो जाएगा। मैं कहता हूँ अब समय आने वाला है, इनकी ठटरी गठरी बन के पाकिस्तान जाएगी और यहाँ हिंदू की चलेगी, और हिंदू सीताराम बोलेगा, यही नारा गूंजेगा, इसके अलावा कोई नारा ना गूंजेगा। और यहाँ कहते हैं आई लव मोहम्मद यू, ये क्या कहते हैं, जब हमसे तो कहना भी नहीं आता, और आई लव ने सालों को सबको जेल में भर्ती करा दिया योगी बाबा ने, तब भी देख लो। हाँ, अब ये समय आ रहा है, योगी सबको मार मार के करेगा अंदर और हिंदुस्तान का झंडा लहराएगा ऊपर। सही बात है। तो अब अपने हिंदुओं को भी एक बात बोलो, उन बहनें जो अपने दूसरे धर्म में चली जाती हैं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये वो सब जो बोलते हैं कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट, दूसरे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनको क्या बोलोगे कि हिंदू धर्म में क्या हिंदू देवता कम पड़ जाते हैं जो दूसरे धर्म में चले जाते हैं? हाँ, ये कमी है हमारे सनातन के अंदर। हिंदू अरे में। कहीं ना जाएं, एक ही बजरंग बली पर आ जाएं, ठटरी मार देंगे यही सबकी। हाँ, कहीं किसी को ना जाने, नहीं जान ले बजरंग बली को, ये कोई कम है किसी से? और क्या। अरे किसी के हो में लाई मोहम्मद यू, कोई भी उनके कोई भी हो में, तो हमारे बालाजी के सामने आकर के दिखा पे, हमारे बालाजी आए हुए हैं। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री किसी की के अगर अल्लाह है तो आए और मुल्ला है तो आए हमारे बालाजी के सामने। सही बात है। हाँ, सही बात है। हमारे अगर है- बालाजी आए हुए हैं। ये खुद बोलते हैं, गुरुजी खुद बोलते हैं कि जिसे भी शंका है, डाउट है, वो खुद मेरे सामने आ जाए, यहाँ आकर जी बांध के सामने खड़ा हो जाए, उसकी ठटरी गठरी दोनों ना बांधी तो नाम बदल देना, ऐसा अपने गुरुजी भी बोलते हैं। अरे खुला। ये हिंदुस्तान में तो क्या दुनिया में नहीं आएगा, दुनिया में तो नहीं आएगा, इनके सामने पैंट गीली करके भेजेंगे गुरुजी। देख लो। हाँ। और हिंदुओं के अंदर जो एकता नहीं है उसके लिए बोलो कि अभी पदयात्रा आ रही है। हिंदुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, अब वो बातें छोड़ दो, पिछली बारी या राजनीति वाली बातें छोड़ दो, अब हमें एक जगह एक रस्सी में बन जाना है, देखो कितनी सिर्फ बड़ी बात बालाजी है। के चरणों में लग जाना है, और हम अपने गुरु के साथ चलना है, कभी पदयात्रा पीछे नहीं हटना। जान जाए तो चली जाए, लेकिन जान की परवाह नहीं करना है, हमें गुरुजी के बात का पालन के बात करना है। सही बात है। वही असली मानने में शिष्य होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। अब पदयात्रा में गुरुजी ने आने के लिए सभी को बोला है, तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, उनको अपने हिंदू राष्ट्र बनने के लिए समय नहीं है उनके पास। अब बताइए। ये बहुत इनकी गलतियां हैं कि समय नहीं है। अरे तुम्हें हगने के लिए समय कहाँ से मिल जाता है, जो भगवान के लिए तुम्हें समय नहीं है। और जब कष्ट होता है तो बजरंग बली हमें बचा लो, हमारे ये काम ऐसे कर दो, हमारे वो काम वैसे कर दो, तो यहाँ आएंगे, और अच्छे रंग तो घर रंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुकून में भूल जाता है, दुख में याद रहता है। इसलिए आज तो मैं ये कहता हूँ बालाजी सबको ठीक नहीं करे, 25% दुख रहते हैं।